हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। रूपरेखा की बात करें, रूपरेखा बनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अच्छे मार्क्स मिलते हैं और टीचर को पता चल जाता है कि उत्तर में लिखा क्या क्या है। तो पहले हम परिचय देखेंगे इसका, फिर द्विनामकरण पद्धति के जो नियम होते हैं उन्हें, फिर इसी में जो वंश नाम होता है उसके लिए क्या नियम होते हैं या फिर उसे किस प्रकार लिखा जाता है वो देखेंगे। जाति नाम किस प्रकार लिखा जाता है, जाति विशेष नाम जो होता है उसे किस प्रकार लिखा जाता है वो देखेंगे। तो परिचय की बात करते हैं पहले। गैस्थाई वुहिन ने सर्वप्रथम सन 1623 में अपने शोध पत्र पाइनेक्स में द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था, लेकिन सन 1753 में लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को वृहत पैमाने पर प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले गैस्थाई वुहिन ने इसे दिया तो था, लेकिन अगर हम इनके व्यापक रूप से प्रयोग की बात करें तो इन्हें 1753 में किसने किया, लिनियस ने इसका उपयोग किया। इसी कारणवश द्विनामकरण पद्धति की खोज का श्रेय लिनियस को दिया जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, देखा जाता है हमने कि कोई देखता और है पहले, लेकिन उस अध्ययन कोई और विस्तृत में करता है, इसलिए श्रेय उस दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि जिसने अच्छे से अध्ययन किया उस विषय पे। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। प्रथम नाम वंश यानी जीनस के लिए, द्वितीय नाम उसकी जाति यानी स्पीसीज के लिए होता है। जैसे उदाहरण, आलू का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। आगे देखें, इसमें सोलेनम इसका जीनस नाम है तथा ट्यूबरेसम इसका स्पेसिफिक नाम है। इस सिस्टम को सन 1950 में इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस में मान्यता प्राप्त हुई। अगर हम बात करें इनके द्विनामकरण पद्धति के नियम की तो देखते हैं हम। लिनियस द्वारा प्रस्तावित नोमेनक्लेचर सिस्टम के मुख्य रूल निम्नलिखित हैं। पहला नियम है, प्रत्येक जीव के नाम होने चाहिए। फर्स्ट नेम वंश एवं सेकंड नेम जाति का होना चाहिए। फर्स्ट नेम किसका, जीनस नेम होना चाहिए, सेकंड नाम स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। दूसरा नियम है, जेनेरिक नेम का पहला शब्द अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए, जबकि जाति नाम का छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जाति का ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जाति का नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ये होना चाहिए। अगले अगर हम नियम की बात करें वो है नंबर 3, दोनों नामों को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो आप साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि गलती ना हो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े। जैसे सोलेनम ट्यूबरेसम, ये देखिए मैंने यहाँ पर इटैलिक इसे कर दिया है तो ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। नंबर 4, जेनेरिक नेम पहले तथा जाति नाम बाद में लिखा जाता है। नंबर 5, दोनों नाम सरल एवं छोटे होने चाहिए ताकि उच्चारण आसानी से किया जा सके। देखिए ये तो एक मजाक की बात जैसे लगती है, लेकिन हम इंडियंस के लिए तो काफ़ी कठिन हो जाता है। छोटे क्या बहुत बड़े हो जाते हैं, और क्योंकि उन्हें एक अलग नाम भी तो देना होता है, ये भी कह सकते हैं हम, इस कारणवश ये कठिन हो जाते हैं। छठा नियम है, वंश हमेशा संज्ञावाचक होना चाहिए। जो वंश का नाम लिखा जाता है वो हमेशा संज्ञावाचक होना चाहिए। ठीक है, वो कोई नाउन ही होता है। अब वंश नाम के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर है। नंबर 3, वंश नाम। जेनेरिक नाम लिखते समय प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यह हमेशा संज्ञावाचक होता है। वंश के चयन के 4 प्रमुख आधार होते हैं। नंबर 1, किसी वैज्ञानिक के सम्मान में उनके नाम के आधार पर जेनेरिक नाम का चयन किया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए भी हम जेनेरिक नाम रख सकते हैं उनका। जैसे लिनियस के लिए लिनी और डी कॉन्डले के लिए कॉन्डली। बी, जीवधारियों या प्लांट्स के लक्षणों के आधार पर, वो कैसे ट्रेट शो कर रहे हैं इस आधार पर नाम रखा जाता है। एग्जाम्पल, लिलियोडेंड्रन लिली ट्री, यानी जो लिली का पौधा होता है, इस पौधे का नामकरण ट्यूलिप पौधे के पुष्प के आकार के आधार पर किया गया है या किया जाता है।
नंबर 3, वंश नाम सुंदरता प्रदर्शनी पौराणिक यानी मैथोलॉजिकल अथवा काव्यात्मक उत्पत्ति वाले हो सकते हैं। एग्जाम्पल द थियो बर्मा द गॉड फूड, इसे भगवान का भोजन कहा जाता है। वंश नाम जीवधारियों की उत्पत्ति वाले मूल स्थान के नाम आधार पर भी दिए जा सकते हैं। नंबर 4, जाति विशेषक यानी स्पेसिफिक नाम किस प्रकार लिखते हैं। यह किसी जीव या प्लांट का द्वितीयक भाग नाम होता है जिसका नामकरण निम्नलिखित स्रोतों के आधार पर किया जाता है। यह वर्णनात्मक विशेषता हो सकता है या निम्नलिखित में से कोई भी विश्लेषण हो सकता है। पौधों को आपेक्षिक बहुल्यता, एग्जाम्पल रेयर को रेयर यानी वल्गैरिस को कॉमन, जो कॉमन पौधे होते हैं उनके लिए वल्गैरिस यूज किया जाता है, और रेयर होता है रेयर के लिए रेयर शब्द यूज किया जाता है। पौधे के भागों के नाम पौधे के भागों के रंगों के आधार पर, एग्जाम्पल एल्बा कैथीलित फ्लो येलो के लिए, निग्रा ब्लैक। क्षेत्र जहां पाया जाता है, एग्जाम्पल इंडिका इंडिया के लिए, जो इंडिया में पाए जाएंगे उसके लिए हम इंडिका लगा सकते हैं। माप आकार प्लांट की प्रकृति, एग्जाम्पल अल्टा टॉल के लिए, फेमिनिस टेमिल्स थिन के लिए, नातान्स स्विमिंग के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति का महत्व कई कारकों में बहुत अधिक है, विशेष रूप से विज्ञापन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में। पहला है सार्वजनिक मान्यता। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इससे किसी भी जीव की पहचान करना सरल और सटीक हो जाता है। हर भाषा और क्षेत्र में वैज्ञानिक एक ही नाम का उपयोग करते हैं जिससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती। सटीक पहचान, इस प्रणाली के तहत प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट अद्वितीय नाम दिया जाता है जिससे उस जीव की सटीक पहचान की जा सकती है। इससे अलग अलग जीवों के बीच अंतर समझने में आसानी होती है। नंबर 3, संगठन और वर्गीकरण। द्विनामकरण पद्धति से वैज्ञानिक जीवों को संगठित तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। इससे उनके आपसी रिश्ते, विकास क्रम और विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। स्थायित्व, इस प्रणाली से जीवों के नामकरण में स्थायित्व आता है। सामान्य भाषा के नाम समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन द्विनामकरण पद्धति से दिए गए नाम स्थिर रहते हैं। सहज जानकारी, यह प्रणाली न केवल नाम देती है बल्कि जीवों के विकासात्मक और आनुवंशिक संबंधों की जानकारी भी प्रदान करती है। इससे हम जीवों के बीच विकासात्मक और पारिस्थितिक संबंधों को बेहतर समझ सकते हैं। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। द्विपद नामकरण की वैश्विक मान्यता वैज्ञानिकों को विभिन्न देशों के अनुसंधानों और जानकारी साझा करने में सहायता करती है, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होती है। आगे हमारा खत्म हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो गलतियां हुई आप उन्हें ध्यान से बना लीजिएगा। हम कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।